चलो बच्चों, हम लोग आज कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी को समझेंगे। तो कंटिन्यूटी से पहले आप एक काम कर लेना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप एक काम कर लेना। जो आपके क्लास 11th में रिलेशंस एंड फंक्शंस है, उसमें से टाइप्स ऑफ रिलेशन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेना। फिर रिलेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है वो भी पढ़ लेना। और आपको डोमेन और रेंज की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यूटी में आगे कुछ कर सकते हो। और कंटिन्यूटी को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी समझ जाओगे फिर डिफरेंशिएबिलिटी समझ जाओगे, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल, ये सब कुछ चेन है एक फॉर्म में। मैं समझाता हूँ कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बिना ब्रेक के करना, वो कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी मीन्स विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, मतलब आपका ब्रेक ना लगा, कुछ चल रहा है तो चलने दो, वो कंटिन्यूअस है। लेकिन ये तो जनरल लाइफ की भाषा हो गई, कंटिन्यूटी है। अब अगर कंटिन्यूटी आप ग्राफ या फंक्शन की बात करो तो वहां पे कंटिन्यूअस का है। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज से कोई ग्राफ बना रहे हो तो बिना पेन का या बिना मार्कर का या बिना पेंसिल को लिफ्ट किए अगर कोई ग्राफ बना पा रहे हो तो उस ग्राफ को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे आप कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो और आप कोई ग्राफ बना रहे हो, ऐसा कोई भी ग्राफ बना दिया जो बिना पेन उठाए आपने एक बार में बना दिया, तो ऐसा ग्राफ जो है आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी का एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि अगर कोई ग्राफ जिसको हम बिना पेन, पेंसिल, मार्कर या जो भी लिखने वाली चीज है उसको बिना लिफ्ट किए अगर पूरी ग्राफ को हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो जरा। जैसे एक मैं मान लो ग्राफ बना रहा हूं, अब आप खुद बताओगे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत लिमिट की भी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्या, लिमिट की जानकारी होनी चाहिए अगर आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, जहां तक पॉसिबल है मैं इस वीडियो में कंटिन्यूटी में काफी कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको इतना होमवर्क करना चाहिए पढ़ाई के लिए। जैसे मैं मान लो कोई एक ग्राफ मैंने यहां से बनाया जो नेगेटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस पॉजिटिव या जीरो की तरफ बढ़ रहा हो, टेंड कर रहा हो, क्योंकि टेंड्स टू हमें पढ़ना है, टेंड्स टू। और यहां पे मैंने पेन उठा लिया और ऐसा बना के फिर से मैंने ये ग्राफ बना दिया। तो ये देखो ग्राफ यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस चल रहा था, मैंने पेन उठाया और यहां से छोड़ दिया और यहां से ये ग्राफ। तो इधर जीरो के आप लेफ्ट हैंड साइड में कहोगे कि ये कंटिन्यूअस है, जीरो के राइट हैंड साइड में कंटिन्यूअस है, लेकिन इस एक्सिस पे वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल या बिना इस मार्कर उठाए अगर किसी चीज को हम ड्रॉ कर दें तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है। रियल वैल्यूड फंक्शन आप पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, डोमेन वगैरह। ठीक है, चलो देखो एक और चीज समझो। अगर इसी में मैं कोई फंक्शन ये बना दूं कि मैं इसी को मैं ऐसा बना दूं ये, तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। देखो इधर देखो, एक चीज समझो, मान लो मैंने ये डिस्टेंस मैंने ले लिया, कुछ भी 2 यूनिट मान लो ये डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो 2 की तरफ वो जीरो से भी टेंड कर रहा है, नेगेटिव से भी 2 की तरफ टेंड कर रहा है, और उधर से भी 2 की, आप टेंड्स टू पढ़ते हो, जैसे ये चीज जो है टेंड्स टू है, मतलब x टेंड्स टू 2, मतलब टेंड्स का मतलब होता है अग्रसर, उसके तरफ बढ़ने को हम बोलते हैं टेंड्स टू। तो आप इधर से भी आप 2 की तरफ जा रहे हो और इधर से भी आप 2 की तरफ आ रहे हो, और 2 पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअस होगा तो आप उसके ग्राफ को बिना पेन पेपर उठाए ड्रॉ कर सकते हो। अब बोलोगे सर क्या यही रूल है क्या, हमेशा कंटिन्यूटी हम पेन पेपर और लेके ही ग्राफ ड्रॉ करके ही बताए? नहीं, इसके लिए एक नॉर्मल सा रूल ये कहता है, समझो कि अगर कोई फंक्शन हो f(x), y इक्वल्स टू f(x) कोई फंक्शन, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, पहले कंटिन्यूटी से पहले, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज अगर जैसे y इक्वल्स टू f(x) ये कंटिन्यूअस है a पे, एट एनी पॉइंट a, कोई एक पॉइंट ले लो a पे, तो आप ये कहोगे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) शुड बी इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर हुए तो पहले तो ये लिमिट एग्जिस्ट किया, ठीक। ये अगर fa के बराबर हो जाए, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर हो जाए, तो आप कहोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट, इन दोनों को बराबर प्रूफ कर देना है और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपको उस फंक्शन की वैल्यू इक्वेट कर देना है। अगर ये तीनों इक्वल है तो आप बोलोगे कि ये चीज कंटिन्यूअस है। अब मेरी बात फिर से सुनो, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये a माइनस और a प्लस, ये नया क्या आ गया, इसी को ना बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, पहले से बोलते आप आ रहे हो। इसको आप बोलते हो राइट हैंड लिमिट और इसको आप बोलते हो कोई फंक्शन, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन के उस पॉइंट के बराबर होना चाहिए, तब आप कहोगे कि वो कंटिन्यूअस। अब मेरी बात सुनो यार, ये लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यही 2 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। इसमें अब 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 2 से इधर की तरफ, इधर से आप 2 की तरफ जा रहे हो तो ये 2 माइनस वाला हुआ, मतलब इधर से आप 2 की तरफ जा रहे हो तो ये 2 माइनस वाला हुआ। और 2 प्लस का मतलब यह कि आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो, ये 2 प्लस वाला, इधर से इधर सब कुछ प्लस में मिलेगा, इधर से आप इधर सब कुछ नेगेटिव मिलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट में आप नंबर लाइन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 0 से इधर, 0 से उधर, तो इधर सब नेगेटिव होता है, उधर सब पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं, ये टेंड्स टू है, मतलब 2 की तरफ, कहीं से आप 2 की तरफ बढ़ रहे हो तो कहीं से 2 की तरफ आप कहां से बढ़ सकते हो, एक इधर से भी 2 की तरफ बढ़ सकते हो और इधर से। तो अगर आप किसी फंक्शन की ये वैल्यू प्रूफ कर दो तो आप बता दोगे कि वो कंटिन्यूअस है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, ठीक है। अब कंटिन्यूटी से पहले हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में समझते हैं, ओके। चलो बच्चों, अब कुछ फंक्शंस जो आपके कंटिन्यूटी में जरूरी है उनको डिस्कस कर लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो इस फंक्शन को पहले बार तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन आपको बता दूं, क्लास 11th की बुक में आप जाके पढ़ भी लेना थोड़ा सा। चलो लेकिन समझा देता हूं, काम चल जाएगा यहाँ पे। पहला है कांस्टेंट फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो जिसमें एक कांस्टेंट ग्राफ बनता हो, एक कांस्टेंट लाइन, जैसे आप कोई फंक्शन ऐसा बनाते हो, ठीक है, ऐसा कोई लाइन मिल जाए, जैसे y इक्वल्स टू fx, आपको पता ही है, y पे कुछ वैल्यू मिल जाए, y पे मान लो 5 यूनिट वैल्यू मिल गई, तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। कोई फंक्शन जहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे fx इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, इस फंक्शन को, या fx इक्वल्स टू 2, तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। उसका ग्राफ सीधा ही होता है, कांस्टेंट फंक्शन तो वैसे ही कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, कंफर्म हो गया। चलो दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। आप प्यार से समझोगे एकदम ध्यान से। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू वही हो, इनपुट डालने पे उसका आउटपुट वही सेम टू सेम रहे, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखो x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, y इक्वल्स टू fx होता है ना, आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो y में यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखोगे, वही वैल्यू आउटपुट में आपको मिलेगा। 2 रखोगे तो 2 आएगा, f3 रखोगे तो 3 आएगा, f4 रखोगे तो 4 आएगा, f-4 रखोगे तो -4 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। फिर है आपका इंपॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन, और बच्चा मैं इस पर आपको कुछ समझाऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तीसरा फंक्शन है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हो, थोड़ा सा देख लो। चलो समझो यार, नोट करने से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे समझो। पहले वीडियो में इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप कभी भी पॉज करके आराम से देख सकते हो। तो समझो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखो आपने देखा होगा कि y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू मॉड x, ऐसे फंक्शन को ना मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मॉडुलस फंक्शन में आप इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे। मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी यहाँ पे डालो आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अगर इसी फंक्शन को अगर हमको डिफाइन करना हो तो ध्यान से देखो, 2 जगह डिफाइन होगा। एक होगा x पॉजिटिव होगा, कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा। एक वैल्यू उसकी नेगेटिव होगी, कब, सोचो कब, -x कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी लेस देन 0 होगी। खुद सोचो ना, 0 से इधर आओगे तो नेगेटिव, 0 से उधर जाओगे तो पॉजिटिव। तो वही आपको हमेशा मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना हो तो दो चीजों में डिफाइन होगा। देखो एक x होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा कब, जब x बड़ा है या बराबर है 0 के तो वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस x नेगेटिव होगा, खुद सोचो x नेगेटिव कब होगा, जब 0 से इधर होगा। यार नंबर लाइन देखो ना, 0 ये है तो 0 से इधर जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 से इधर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही होता है मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है? चलो अब देखो, आपको ये डिफाइन करने आना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं पाओगे फिर, क्योंकि आगे जब आप कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे कि कौन सा चीज़ कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करने आना चाहिए। अगला है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल का तो मतलब आप समझते हो, जैसे fx y इक्वल्स टू अगर fx हो इक्वल्स टू 1/x हो, ऐसे फंक्शन को हम रेसिप्रोकल, उल्टा हो यार,
x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो 1/x, मतलब y की वैल्यू बढ़ाते जाओ मतलब fx की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो ये घटता जाए, या ये बढ़ाते जाओ तो ये घटता जाए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो ऐसे फंक्शन को हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सिग्नम फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब अगर मॉडुलस फंक्शन और लीनियर फंक्शन का जहां पे रेशियो आपको दिखाई दे वो सिग्नम फंक्शन है। देखो कैसे, यहां पे भी आप डिफाइन करोगे, देखो जैसे हो fx इक्वल्स टू mod x अपॉन x, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। फिर आप इसको डिफाइन करोगे, फिर आप इसको दो चीज़ों में डिफाइन करोगे, फिर ये दो अलग अलग कंडीशन देगा, मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, वहां पे कर लेंगे, थोड़ा जल्दी आगे चलते हैं। समझ गए ना सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अगला आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो यार, आपने कहीं भी ये देखा होगा, एक अजीब सा ये ब्रैकेट आपने देखा होगा और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्या है, ये क्या ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसी को ना हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इसमें कोई भी 2 या 3 या 4 के आसपास की जो वैल्यू होगी वो 2 या 3 या 4 में रिप्रेजेंट करी जाएगी। जैसे अगर आपने कोई वैल्यू ले ली 2.007 या 2.07 तो इसको आप सिंपल सा 2 लिख दोगे बाहर, ये 2 है। या ऐसा भी हो अगर 3.50 है तो सिंपल सा आप इसको क्या लिख लोगे, 3। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जस्ट नीचे मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा देता हूँ, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल ऐसे रिप्रेजेंट होता है, याद रखना, नीचे का ये ओपन रहता है। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू दिस। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आराम समझेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू ये। ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें जो इंटीजर रहेगा वो अगले वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 3.50 आप लिख रहे थे तो वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब 3.50 रखोगे तो वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। बस सिंपल सा, जैसे मान लो मैंने कोई वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, क्या ऐसे मैंने डाल दिया 4.75, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को, अगले वाले को, उसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, उसी का एक्सप्रेशन बना दो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो, fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये फंक्शन जो हो गया ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है ना, हम सबकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। फिर आपका अगला बचा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जो होता है, आराम से समझो, रैशनल फंक्शन होता है कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो ये कुछ px अपॉन qx के फॉर्म में होना चाहिए। जहां पे आप रैशनल नंबर समझते हो ना, तो ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है। तो ऐसा फंक्शन जिसको px अपॉन qx के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे ये वाली वैल्यू मतलब qx कभी भी 0 के बराबर ना हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। जैसे कोई एक फंक्शन ले लो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस करके और कंटिन्यूटी समझने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, अब आपने बेसिक चीज़ें समझ ली। अब हम लोगों को देखो कंटिन्यूटी में कैसे क्वेश्चंस पढ़ने, किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने। तो मैं कंटिन्यूटी को जनरली क्वेश्चंस को जनरली 3 टाइप में डिवाइड करता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 टाइप में ये कवर हो जाएगा। पहला तो आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। पहला आप क्या करोगे, चेक कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट। ठीक, दूसरा आपसे डिसकंटिन्यूटी पूछेगा या कंटिन्यूटी डिस्कस करने को बोलेगा कि डिस्कस कंटिन्यूटी, तो उसमें आप चेक करोगे कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर एक और चीज है जिसमें आपको इक्वेशन तो या जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूअस दिया रहेगा, उसमें आपसे k या लैम्डा की वैल्यू या कोई एक वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पूछेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k लैम्डा और एनी वेरिएबल। ठीक है, ये हम लोगों को
3 क्वेश्चंस में मतलब पूरे एक्सरसाइज को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग उसी में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहला आपको कंटिन्यूटी हम लोग चेक करके भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि कंटिन्यूटी डिस्कस कैसे करो, कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालो या कंटिन्यूटी इस फंक्शन का डिस्कस करो। फिर एक फंक्शन दिया रहेगा जो कंटिन्यूअस दिया रहेगा और उसमें हम लोग के लैम्डा और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करी जाती है। देखो कह रहा है शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको वैल्यू बोल ही दिया कि इस पे कंटिन्यूटी चेक करो, कहीं कहीं नहीं बोलेगा तो आपके फंक्शन के डेफिनेशन से आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे किस चीज़ पे कंटिन्यूटी चेक करें, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल सा क्वेश्चन करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको जैसा बता रखा है कि कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो तभी कंटिन्यूअस होगा जब उसका एफ एक्स, ठीक है, कब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये बराबर हो। और ये किसके बराबर हो? a पे जब आप चेक कर रहे हो तो फंक्शन एट अ पॉइंट a उस पे बराबर हो, ठीक है। मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे a क्या है? a वही 2 है आपका, तो 2 पे चेक कर लो। आप यहाँ पे a की जगह क्या लिख दोगे? 2, और फंक्शन f(x) की जगह क्या लिख दोगे? ये। तो आप ऐसा क्या लिखोगे? आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) की जगह x3, ठीक है, या f(x) ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, चलो f(x) रहने दो, इक्वल्स टू फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ये किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी यहाँ पे f(x) भी तो होना चाहिए फंक्शन, ये किसके बराबर होना चाहिए? f2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 2 पे हम चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी, राइट। आप कैसे निकालेंगे? तो आप देखो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है और आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, यहीं पे पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हम लोग लिमिट पहले से पढ़ रखे हैं क्लास 11 में, उस हिसाब से इसमें रख के देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? ये 2 माइनस का क्या हुआ? मतलब हुआ कि मतलब 2 से जस्ट पहले 2 माइनस का मतलब ये हुआ ना कि 2 से जस्ट पहले कितना 1.999999 इतने सारे 9, इस पे क्या हालचाल है ये देखना। वैसे ही 2 प्लस पे का मतलब हुआ कि 2.00000001, इतना छोटा कैलकुलेशन हमें उस पे चेक करना है कंटिन्यूटीज की, ठीक है। चलो तो हम पहले क्या निकालेंगे? लिमिट 2 माइनस। अब यहाँ पे एक चीज आप लिमिट में पहले से सीख रखते हो, क्या? एक नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, h। आप इस पे आप यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे कि fa निकालने की जगह, ठीक है, या f(x) होगा तो यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस होगा fa प्लस h, ठीक है, वही h जिसकी बात मैं कह रहा हूँ 2.00000001, वो जो 0.00001 है वही ये h मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि उसकी तरफ टेंड करेगा 2 की तरफ, या तो पॉजिटिव साइड से या तो नेगेटिव साइड से। तो वो छोटी वैल्यू हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे h, या कोई डेल्टा भी लिखता है, डेल्टा x लिख देता है, ठीक है, हम लोग h से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो तो इसको पहले लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो आप लिखोगे लिमिट। अब यहाँ पे आप जब ये इंट्रोड्यूस कराओगे तो फंक्शन क्या है आपका? x³ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। कैसे आ गया h टेंड्स टू 0? यानी कि आप अगर x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, और a प्लस h, आपने x की जगह क्या रखा? a प्लस h, तो h भी 0 के, अब देखो टेंड्स टू का मतलब इक्वल्स टू नहीं होता, टेंड्स टू का मतलब उसके तरफ बढ़ना होता है, तो वैसे ही h भी 0 की तरफ बढ़ेगा, ये आप लिखोगे। तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या हो गया? ये f(x) कहाँ है? फंक्शन कहाँ है? x³, तो x³ की जगह आप लिखोगे क्या? सॉरी लिमिट कहाँ गया? 2 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 माइनस h, और इसका क्या होगा? क्यूब, ये आपने लिख दिया, ठीक है। आप fa माइनस h निकालोगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, और जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो a प्लस h, a के जस्ट बाद वाला और a के जस्ट पहले वाला कैसा है वो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया? फंक्शन में f(x) की जगह a माइनस h रख दिया, क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस, तो a की जगह मतलब 2 है, तो 2 माइनस h का क्यूब। अब इसको खोल लो, क्या करोगे?
ए माइनस बी का होल क्यूब, एक्स को एक्सपेंड कर लो तो ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी, माइनस 3ab 3 इंटू 2 इंटू एच इंटू ए प्लस ए माइनस बी सॉरी, तो 2 माइनस एच। अब देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब 0 कहीं ना कहीं 0 है वो, तो हम h की जगह 0 रख देंगे। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 और ये पूरा 0, तो क्या बचा आपको 8। आपने इसको लिख लिया अलग से क्या कि जो आपकी LHL आई वो कितना आया 8 आया। अब आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है RHL, यहीं पे निकालो। नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, परेशान मत हो ना, पहले सुनो, पूरा एक बार देखना जरूरी है समझने के लिए। अब राइट हैंड लिमिट में आपको क्या निकालना पड़ेगा 2 प्लस एच मतलब 2 के जस्ट बाद वाला। तो आप क्या करोगे, फंक्शन ले लो, तो ये आपने लिमिट आप यहाँ पे क्या लिखते हो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस एच का क्यूब। ठीक है, अरे भाई मैंने फंक्शन में x की जगह 2 प्लस एच लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमें a प्लस एच निकालना होता है, a प्लस एच जस्ट बाद वाली वैल्यू निकालनी होती है ना, तो थोड़ा सा बाद में है ना, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है वो 0.000001, इस वजह से मैं यहाँ पे एफ ए की जगह एफ ए प्लस एच, तो a कितना है हमारा 2 पे हम टेस्ट कर रहे हैं ना, इसी वजह से मैंने 2 प्लस एच लिखा हुआ है। अब फिर इसको एक्सपेंड करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a क्यूब मतलब 8 प्लस b क्यूब h क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 2 6h इंटू a प्लस b मतलब 2 प्लस एच। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या रखो 0 रखो। आपको लिमिट भी निकालने आना चाहिए, अगर ये अपॉन में कहीं h रखने पे 0 आ रहा होता तो आप वैल्यू नहीं रखेंगे, आप तब सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये लिमिट में पढ़ाया गया क्लास 11th में। चलिए, तो जब आप यहाँ पे सब h की जगह 0 रख देंगे तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे भी 8 आया, यानी कि LHL 8 आया, RHL भी 8 आया। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया क्या कि ये दोनों बराबर हैं, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, इसकी वजह से FA को भी इसके बराबर आना चाहिए F2, तो F2 कहाँ निकालेंगे फंक्शन में, तो यहाँ पे आप आराम से fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे F2 निकाल लीजिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 4 2 8, तो आप कहोगे कि देखो आपकी लिमिट 2 प्लस एक्स टेंस टू 2 माइनस बराबर में लिमिट x टेंस टू fx सॉरी फंक्शन भी थोड़ा मैं साफ सुथरा लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया। ठीक है, आप इधर लिखो, आप लिखोगे सिंस लिमिट सॉरी x टेंस टू 2 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इज इक्वल्स टू f2। ये हमने प्रूव कर दिया। तो भाई कंटिन्यूटी के लिए यही तो चाहिए होगा, 3 चीजें चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में वो लिमिट उस फंक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू, बस तीनों बराबर आ गई। तो देखो ना 8 आया, ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, मतलब आपने प्रूफ कर दिया बराबर। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, कह रहा क्वेश्चन पहले पढ़ो, कह रहा प्रूव दैट fx इक्वल्स टू दिस when not equals to x not equals to 5 और 10 when x equals to 5, मतलब 5 पे 10 वैल्यू है, जब 5 के बराबर नहीं है तब ये वाली वैल्यू है। इस कंटिन्यूअस एट x equals to 5, आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है किस पे x equals to 5 पे। तो अगर आपको मेरी बात याद होगी तो मैंने क्या बोला था कि आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बराबर है तो वो क्या है कंटिन्यूअस है, राइट। देखो आप किस पे चेक कर रहे हो 5 पे, तो सिंपल से लिख लो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इक्वल्स टू f5। ठीक है बच्चों, अगर ये आप प्रूफ कर लेंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगा ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, एक्चुअली फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि अगर fx की वो वैल्यू होगी जब अगर x नॉट इक्वल्स टू 5 है। x नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब समझते हो, x या तो 5 से कम होगा या x 5 से ज़्यादा होगा, यही समझना है आपको। समझो, मैंने कहा x नॉट इक्वल्स टू 5, तो
तो x नॉट इक्वल टू 5 का मतलब या तो 5 से वो कम है या तो 5 से ज़्यादा। तो जब 5 से कम या 5 से ज़्यादा लोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, और अगर 5 पे लोगे तो ये वाला लोगे। क्लियर है? इसका मतलब देखो समझ जाओगे अभी। अगर हम f माइनस 5 निकाल रहे हैं मतलब हम 5 से कम निकाल रहे हैं तो भी यहीं पर रखेंगे। क्लियर? दूसरा, अगर x इक्वल टू 5 प्लस निकाल रहे हैं मतलब तब भी 5 के बराबर नहीं है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा वो h वाली वैल्यू, तब भी यहीं पे होगा। और जब f5 निकालेंगे वहां पे तो 10 है ही। समझ गए? नहीं समझे? मैंने कहा आप इस फंक्शन को देखो ना, कह रहा है x नॉट इक्वल टू 5, तब फंक्शन का डेफिनेशन ये है। तो फंक्शन का डेफिनेशन अगर ये नॉट इक्वल टू 5 है, कोई चीज बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? या तो बड़ा है या तो छोटा है। बराबर नहीं है तो जब तक ये नहीं बताएगा कि वो बड़ा है या छोटा है, यानी वो दोनों है, बस 5 पे नहीं है, बाकी 5 से इधर या 5 से उधर उस पर रखेंगे। ठीक है? तो रखिए आप फटाफट, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, इसमें रखिए fx ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। अब बच्चों अगर आपने 11th में लिमिट पढ़ा है तो आप x की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पे 5 नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जब इसको ब्रेक करोगे तो एक x प्लस 5 हो जाएगा और एक x माइनस 5 हो जाएगा अपॉन x माइनस 5। क्लियर है? तो x माइनस 5, ठीक है, ये कट गया। अब आप क्या करोगे? आपके पास बचा लिमिट क्या यार, हाँ, x टेंड्स टू 5 माइनस, ठीक है, और बचा आपके पास फंक्शन x प्लस 5। क्लियर हो? मैंने क्या किया? x माइनस 5 से x माइनस 5 को कैंसिल आउट करा दिया, तो बचा क्या? x प्लस 5। आप क्या करोगे? a प्लस h वाली वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? आप जब इसको h में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब ये 0 होता है तो यहाँ पे क्या होता है? a प्लस h या a माइनस h। तो a कितना है यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे रखोगे 5 माइनस h प्लस 5 पहले से ही है। अब क्या करोगे? अब h की वैल्यू रख लो। तो जब h की वैल्यू रखोगे तो ये 0 हो गया, तो ये 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो एक तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? 10 आ गया। सिमिलर सा बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, अब 5 के बाद चलो, तो 5 के बाद भी चलोगे तो यही फंक्शन है आपके पास, क्योंकि ये कह रहा है बराबर है तो ये नहीं है, वरना तो यही है, तो चलो वहीं रख लें। तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लिया है पहले से ही। तो आप सीधे सीधे वाली वैल्यू ले लो, क्या? x प्लस 5। अब फिर यहाँ पे आप वही लिमिट वाला चेंज करो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0 कब होगा? जब यहाँ पे a प्लस h, 5 प्लस h, मतलब 5 प्लस h प्लस 5, ठीक है। फिर h की वैल्यू रखेंगे 0, तो 5 प्लस 5 कितना आ गया? 10 आ गया। ये आ गया 10, ये भी 10 आ गया। तो एक तो काम हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई। अब आपको क्या निकालना है? f5 निकालना है। ऑलराइट, f5 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी तो नहीं निकालोगे, fa पे भी तो बराबर होना चाहिए। तो देखो उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि जब x 5 है तो फंक्शन की वैल्यू 10 है। तो क्या कैलकुलेशन करना है? इसका मतलब आपको f5 10 दिया हुआ है, यही समझाना था आपको बच्चों। तो अब देखो ये 10 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी 10 आ गया, और fa, इसका मतलब ये वाला कंडीशन जो है आपका फुलफिल हो गया। तो क्या कहोगे कि अगर ये फुलफिल हो गया तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो जादू करते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस x एट x इक्वल्स टू 0। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन अभी भी बताया था, ठीक है ना? नहीं देखा तो फिर से देख लो। मॉडुलस फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ता है, फिर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले इस फंक्शन को डिफाइन करो, इसका डेफिनेशन लिखो। तो आप कहोगे कि सर f(x) इक्वल्स टू ये क्या, एक तो प्लस x आएगा, क्यों? क्योंकि मॉडुलस है, तो कुछ भी प्लस डालो तो प्लस ही निकलेगा, एक बार माइनस x होगा। अब कैसे सर? तो बता रहा हूं, प्लस x तब आएगा जब x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। देख लो ना, 0 से बड़ा या 0 के बराबर प्लस, ये देखो यार तुम लोग समझते नहीं, ये 0 है, इससे बड़ा या इसके बराबर तो प्लस साइड में, उससे छोटा तो नेगेटिव साइड में, तो उससे छोटा लगा दो ना। तो x
इज लेस देन 0। क्लियर हो गया? फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया। अब जो मैंने जादू बताया था क्या कि चेक करो, उन्होंने कह रखा है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो 0 पे चेक करो। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू f0। ठीक है ना बच्चों? ये देखना यार अलग अलग है, समझ रहे हो? ये आपको प्रूफ करना है, मतलब सब कुछ 0 आएगा यार, कॉमन सेंस की बात है, 0 ही आएगा। तो जब तीनों 0 आएगा तो कंटिन्यूस है। अब इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, खैर तुम कहोगे कि समझा दो, चलो समझा दे रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हो और राइट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हो तो उसका ध्यान रखना है। 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो 0 से जब कम होगा तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, ठीक है? 0 से जब कम होगा तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे। तो सोचो जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, खुद देखो ना यार, वो 0 ही आएगी यहाँ पे रखोगे तो, ठीक है? दूसरा, जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होगे 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे भी निकालोगे 0 प्लस भी निकालोगे तब भी उसकी वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू क्या है? 0 ही है। और f0 तो 0 ही है, उसने कह रखा है देखो ना कि अगर x 0 के बराबर है तो x 0 के बराबर, तो x में 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0, तो 0, तो f0 के बराबर आ गया। तो ये तीनों प्रूफ पहले से, ये आपको केवल समझना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना था, इतना काम कर लो बच्चा, तो ये कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया।